the Lord, you are not a general, you are special in Jesus Christ। 1 अप्रैल 2022 सुबह 7:57 पर परमेश्वर का यह वचन मेरे पास में पहुंचा, जिसका विषय है प्रार्थना के तुरंत बाद क्या होता है। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम प्रतीति कर ले कि वो हमारे लिए हो गया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना बराबर होता है मुंह से बोलना, अर्थात मुंह का बोलना। जो मुंह से हम बोलते हैं वह हमारी आत्मा में हमें दिखाई देता है, वह हमारे लिए हो जाता है। और विशेष इस बातों को आप याद रखें, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं वो प्रार्थनाएं निश्चित तौर पे वो पूरा हो ही जाता है, जो कि प्रार्थना हमारे जीवन से परमेश्वर के पास में पहुंचता है। और आप कभी भी अपने लिए प्रार्थना करना और अपने जुबान से अपने लिए अच्छे शब्दों को बोलना मत छोड़िए, क्योंकि प्रार्थना के तुरंत बाद क्या होता है, प्रार्थना असंभव को संभव में बदल देता है, बिगड़ते हुए को वो बना देता है, बिखरे हुए को वो समेट देता है, अर्थात व्यवस्थित कर देता है। आपके जीवन में डर है, भय है और अनियमितताएं हैं, वो सब को परमेश्वर वो दूर कर देता है। प्रार्थना के तुरंत बाद आपका स्वभाव बदल जाता है और आप अपने जीवन में आशीषों को महसूस करते हैं, आत्मा में बढ़ा हुआ आप महसूस करते हैं। जैसे आप प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना के तुरंत बाद आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाता है। विशेष मैं आपको इस बातों को कहना चाहूँगा कि आत्मा में जो अगुवाई मिला है कि आप जब प्रार्थना करें, इसका अर्थ नहीं कि आप अपने द्वार बंद करके आप अपने कोठरी में ही प्रार्थना करें। आप चलते फिरते परमेश्वर को ऐसे ही शब्दों से कह सकते हैं। जब आपको डर और भय लग रहा हो तो आप कहें, हे परमेश्वर, मेरे ऊपर से तू डर की आत्मा को दूर कर, मुझे अभी प्रसन्न कर दे। मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस बातों को जान लीजिए कि परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका कहराना को सुना था, अर्थात उनके रोने को सुना, और उन्होंने रोने के शब्दों में परमेश्वर को पुकारा, अर्थात वो परमेश्वर के सामने में सिर्फ रोए। अर्थात आप भी जब अपने मन में ही परमेश्वर को स्मरण करके आप बोल देते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर उसे भी सुन लेता है और कह देते हैं, मेरे जीवन में तू खुशियों को तू लेके आ, तो वो लेके आ जाता है। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब आप अपने जुबान से बोलते हैं वही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ अपने मुंह को खोलिए, आप जहां कहीं पर भी हैं अपने लिए आशीष ही को आप बोलिए और आप देखेंगे कि वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं अपने मन में उस बातों को आप देखते हैं, कल्पना करते हैं और आप उसे प्रतीति करके परमेश्वर के सामने में बोलते हैं, अर्थात मेरा जीवन आशीषित है, और आप अपने जीवन को प्रसन्नताओं में देखते हैं। और वैसा ही फिर उसके बाद में चलिए, और इस आयत का अर्थ यह भी है कि आप प्रार्थना करके प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि आपकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आप परमेश्वर में प्रार्थना के बाद आनंदित रहे। यीशु के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना निरंतर करते रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।